प्रिय साथियों, बिहार रिजल्ट टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस बार बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में आप सभी को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस चैप्टर से आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों मंदाकिनी वर्णम। मंदाकिनी वर्णम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखते देखते याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आप लोग जो है ना इस चैप्टर का लगभग ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को याद होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर बिहार रिजल्ट टारगेट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा आप लोग ए टू जेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर कमेंट में ही करने का, क्योंकि आप सभी के लिए ये काफ़ी रिवाइज होगा। देखिए, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? आप सभी याद देखिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संबंधित है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग याद देखिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग अयोध्या कांड से संबंधित है, यह आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है संस्कृत के। तो देखिए, इस वीडियो में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो कि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के लिए जिस तरह से ये राम से संबंधित है, राम वनवास से, उसी तरह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? देखिए, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? जब देखिए वनवास का प्रसंग होता है तो सीता राम लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो देखिए, जो चित्रकूट में पहुँचते हैं, जहाँ एक छोटा सा घर होता है, वहाँ पहुँचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो आप लोग क्या देखिएगा, चित्रकूट में पहुँचते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के सामने जो है चित्रकूट, यही यहाँ पे आपको सही हो जाएगा। तो याद जरूर रखिएगा, ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई है, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। देखिए, मंदाकिनी वर्णम नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी वर्णम नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो आप सभी को कहते हैं मंदाकिनी वर्णम नदी जो है ना, ये चित्रकूट पर्वत के अंतर्गत या उसके निकट बहती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी के सामने जो है चित्रकूट पर्वत, ये जो है ये आपको याद रख लेना है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन नंबर सी एस सही हो जाएगा। देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? देखिए, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? देखिए, आपको कहते हैं बिना किसी को छोड़े, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर। देखिए, नदी जो है ना समुद्र में जब मिलती है तो अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ के मिलती है, क्योंकि हम जब देखते हैं बहुत सारे ऐसी नदियाँ होती है जिसका नाम और रूप सब बदल जाता है। जब नदी कोई समुद्र में मिलता है तो नाम और रूप क्या होता है? सब बदल जाता है। तो याद रखना है, जब भी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? आप लोग याद रखिएगा, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, अब देखिए आपको आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, रघुवंश। देखिए, रघुवंश महाकाव्य कस्य रचना अस्ति? रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? किसकी रचना है? महाविभासस्य, कालिदासस्य, और देखिए चाणक्य, और देखिए वानभट्टस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदासस्य। रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति? तो आप सब याद देखिएगा, रघुवंश महाकाव्य कालिदासस्य रचना अस्ति, ठीक ना। तो रघुवंश महाकाव्य किसकी रचना है? तो रघुवंश महाकाव्य कालिदास की रचना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति? ठीक ना, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश विशेष है? ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, अयोध्या कांड रामायण नस्य का अंश विशेष है, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो आप लोग याद रखिएगा रामायण का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार
क अस्ति। रामायण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? देखिए यहाँ पे सूरदास है, तुलसीदास है, और देखिए वाल्मीकि है, और देखिए वेद व्यास है। आप सभी याद रखिएगा, रामायणम ग्रंथस्य रचनाकार क अस्ति, तो आप लोग याद रखिएगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रामायण की रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि याद रखना है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकार क अस्ति। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो आप सब याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णम पाठस के रचनाकार कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? कौन सी नदी? मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो आप लोग याद रखिएगा ये मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिए, आपकी मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो आप लोग याद रखिएगा मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर के प्रश्न देखिए, रघुवंश का महाकाव्य से रचनाकार कौन है? रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन है? देखिए वाल्मीकि है, और यहाँ पे देखिए कालिदास है। तो आप लोग देखिए रघुवंश महाकाव्य की रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो आप लोग याद देखिएगा सहारा फूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। जल के बीच में कौन तैर रहा है आपको अगर पूछेगा आपके बोर्ड से में, तो आप लोग याद रखिएगा सहारा फूल। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? तो आप लोग याद रखिए मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रंग बिरंगे तटों वाली नदी कौन है? तो मंदाकिनी नदी है। देखिए हंस सारस से युक्त कौन सी ग्रंथि है? हंस सारस से युक्त कौन सी ग्रंथि है? मंदाकिनी, गंडक, कावेरी, और देखिए यमुना। हंस सारस से युक्त कौन सी नदी है? मंदाकिनी, गंडक, कोसी और यमुना। तो आप लोग याद रखिएगा हंस सारस से युक्त जो है ये मंदाकिनी नदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देखिए राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? तो आप लोग याद रखिएगा राम जो है सीता को मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूछिए भी जा सकते हैं आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में, और ये जो है ना 2017 के पूछा गया प्रश्न है। दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? देखिए दोनों भुजाओं को ऊपर कर कौन उपासना करते हैं? देवता, मुनि लोग, सैनिक, और देखिए यहाँ पे सीता। तो आप लोग क्या देखिएगा अपने दोनों भुजाओं को ऊपर कर उपासना मुनि लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। देखिए जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? जटा और मृग चर्म कौन धारण किए हुए हैं? तो आप लोग याद देखिए जटा और मृग चर्म जो है ना मुनि धारण किए हुए हैं, मुनि लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? अलंकार, अनुप्रास, अनुष्टुप। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और छंद, ये प्रश्न आपके मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछे गए। 2016 के सेट ए में देखिएगा, 2016 के सेट ए में देखिएगा, 18 के सेट आप लोग जो है ना डी में देखिएगा, और जो है ना ये 20 के सी में देखिएगा। आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। किस छंद में मंदाकिनी वर्णम पाठ है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुष्टुप छंद में जो है ना मंदाकिनी वर्णम पाठ है। और इन प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और ये आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न 19 नंबर का कह रहा है कि कौन सब नदी में स्नान करते हैं? कौन? तो आप लोग याद रखिएगा ऋषि लोग जो है ना नदी में स्नान करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया? खरगोश, गाय, मोर, हरिन। तो हरिन के पीने से जो है ना मंदाकिनी नदी का जल जो है वो गंदा हो गया। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप लोग जो है पहली बार आए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट की PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।